नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। स्वच्छ भारत और सुंदर भारत का सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन स्थानीय नुमाइंदे सरकार की इस दावों को खोखला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन गंदगी से भरी तस्वीरें मीडिया के कैमरों में कैद हो रही हैं। ठीक ऐसी ही तस्वीर आज न्यूज़ 9 नेटवर्क के कैमरे में कैद हुई है, जहां तालाब का रूप ले चुकी सड़कों में लोगों की आवाजाही और वाहनों के दौड़ने के बजाय बत्तख तैरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे उसे देख खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि यहाँ के स्थानीय जिम्मेदार अपने कार्यों के प्रति कितना समर्पित हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें। ये तस्वीरें झारखंड के गोड्डा जनपद के एक गांव की है। ये तस्वीरें किसी तालाब या पोखर की नहीं है, यह एक चलती फिरती सड़क की तस्वीरें हैं, जिस सड़क के ऊपर पानी का जल जमाव एक मुसीबत के रूप में अड़ा और पड़ा भी है। ऐसे में विभाग के दिए इस तोहफे के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि ये सड़क अभी एक तरह से कहा जाए तो वारंटी पीरियड में है, यानी मेंटेनेंस कार्य की अवधि के अंतर्गत है। फिर इस सड़क पर बने दरार और जल जमाव की समस्या उत्पन्न होने पर विभाग क्यों मौन है और इसके जिम्मेदार कौन है? हम यूं ही किसी काम बस इस रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक हमारी नज़र इस गांव में जा रही प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी इस सड़क पर पड़ी। कुछ पल के लिए हम भी समझ नहीं पाए कि यह सड़क पर अचानक कब तालाब आ गया, क्योंकि इस सड़क पर ठहरे हुए पानी में बत्तख अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। नज़ारा देख हम रुके और तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, हमारे कैमरों में ऐसी और भी तस्वीरें कैद हुई जो वहाँ के स्थानीय जिम्मेदारों के बारे में चिल्ला चिल्ला बता रही थी कि विकास के नाम पर केवल सरकार और लोगों को धोखा दिया गया है। जब हमारे संवाददाता की मुलाकात वहाँ के ग्रामीण से हुई और बातचीत की गई तो पता चला कि इस सड़क को बने महज 3 साल ही हुआ है और जिस समय इस सड़क को बनाया जा रहा था उस समय संबंधित ठेकेदार को इस बात का आगाह भी कराया गया था कि यदि इस सड़क की गहराई को ऊंचाई के रूप में तब्दील न किया गया तो आगे चलकर यही सड़क परेशानी का सबब भी बन सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं साजन मिश्रा इस वक्त मौजूद हूँ मैं गोड्डा लोकसभा के क्षेत्र में। ये गोड्डा लोकसभा का क्षेत्र है और ये बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत आता है। बसंतराय प्रखंड क्षेत्र का ये कैथपुरा और सौढ़ा गांव का जो मेन रोड है उस मेन रोड पर हम मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस मेन रोड का जो दशा है, ये मेन रोड का दशा नहीं बल्कि एक तालाब है। आखिर इस पथ को बने, जैसा कि मुझे जानकारी के इस पथ को बनने से महज ही कुछ साल हुआ है, लेकिन विभागीय तौर पर जो एक मेंटेनेंस कार्य होता है 5 साल का, वो कहीं ना कहीं नहीं होने के कारण से ये जल जमाव की स्थिति हमको कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो हम इस जल जमाव को लेकर यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं जिनको इस जल जमाव का दिन रात परेशानी उठाना पड़ता है, जो इसका आंखों देखा गवाह है एक तरह से कहा जाए, उनसे हम जानना चाहते हैं कि उनसे क्या क्या परेशानी होती है और आखिर ये जल जमाव कब और कैसे यहाँ पर हुई है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये एक तरह से कहा जाए तो लोकतंत्र का जो एक सूत्राधार होता है, जहाँ से लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, और जो सबसे निचले स्तर का होता है ग्राम पंचायत, उस पंचायत के बीच में हम मौजूद हैं। ये कैथपुरा गांव एक पंचायत भी है और ये पूरा एरिया उसी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में आती है। और अलबत्ता बात तो ये भी है कि इस पंचायत का जो मुखिया है वो इसी गांव के वासी हैं और वो इसी पथ को होके जाते हैं। तो हम ग्रामीणों से एक मांग कहना चाहेंगे सीधे तौर पे कि इस वस्तु स्थिति को लेकर उनका क्या मांग है। क्या नाम हुआ आपका? ये जो पानी का जो समस्या आ रही है और ये पानी नहीं निकल पा रही, इसका मुख्य कारण क्या है? जो पानी का जमा वाला है इसमें एक तो रोड नीचे है, दूसरे के दोनों तरफ मकान है, नाला होना चाहिए था लेकिन नाला नहीं बना है। नाला जिस टाइम में ये रोड का निर्माण होने से कितना दिन हुआ है? 3-4 साल हो रहा है, 2-3 साल। 2-3 साल। तो रोड जब निर्माण हुआ था उसके पहले यहाँ पर नाला था इसके आसपास?
नाला था। जी। तो लेकिन मकान बनने के बाद वो सब नाला बंद हो गया, इन रोड भी गड्ढा हुआ, साइड में नाला बनना चाहिए था। यहाँ लेकिन पर नहीं ये पानी का जमाव का समस्या कब से है? इस तरह जो पानी का जमाव बना। बारिश शुरू होता है और 6 महीना तक पानी रहता है। 6 महीना तक। तो जैसा कि आपके गांव के ही मुखिया हैं और मुखिया का आना जाना भी इसी रोड से होता है, तो उनको नाला के बारे में आप लोग बोले हैं कि नहीं? मुखिया जी बोलता है कि मना ठेकेदार का काम है, ठेकेदार क्यों नहीं किया। जी। तो जिस टाइम में ये रोड बन रहा था उस टाइम में नाला का ऐसा तो समस्या आप लोगों की नज़र में आया होगा कि यहाँ पे एक समस्या आ सकती है, तो उस टाइम में ठेकेदार को बोले थे? ठेकेदार को बोले लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। तो सीधी सी बात है कि लोकतंत्र जिसके भरोसे टिका हुआ है, प्रजातंत्र के भरोसे जो प्रतिनिधि टिके हुए हैं वो भी पल्ला झाड़ रहे हैं, जो ठेकेदार यहाँ पर काम करने आए थे वो भी पल्ला झाड़ रहे हैं। तो सीधे तौर पे इसमें एक विभाग से और जिला के आला अधिकारियों का हम ध्यान आकृष्ट कराते हुए ये दिखाना चाहेंगे कि आखिर इस पथ के पानी को निकासी के लेकर गोड्डा जिला प्रशासन या पथ प्रबंधन विभाग क्या कार्यवाही करती है। इस गांव में जब न्यूज़ 9 नेटवर्क का कैमरा खुला तो तस्वीरें और ग्रामीणों की बातों ने ये साबित कर दिया कि यहाँ मनमानी और लूटपाट के सिवाय कुछ नहीं हुआ है और जो कुछ इस सड़क को बनाकर दिखाया गया है वो सिर्फ एक दिखावा और धोखा है। आपको बता दें कि तस्वीरें गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड क्षेत्र का कैथपुरा से लेकर सौड़ा तक जाने वाली मुख्य मार्ग की है। लोगों का कहना है कि बारिश छोटी हो या बड़ी, यहाँ हालात ऐसे ही रहता है। लोगों को इस रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता है। हमेशा बीमारियों का भय सताता रहता है और कितने लोग इस ठहरे हुए पानी की बदबू से बीमार भी हैं। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि जब निर्माण कार्य कराते समय ग्रामीणों ने विभाग एवं संवेदक को भविष्य में होने वाले समस्या से अवगत कराया था तो फिर संवेदक ने इसे नज़रअंदाज क्यों किया। वही जब ये समस्या उत्पन्न हुई है और अभी ये कार्य मेंटेनेंस कार्य के अंतर्गत है तो फिर इसकी भरपाई कौन करेगा, और यदि इसकी भरपाई होगी तो आखिर कब तक होगी। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान को लेकर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या उनको इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आती है? आखिर ऐसा क्या है कि स्थानीय प्रशासन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती जो इतनी बड़ी धांधली कर सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं? और अगर प्रशासन कार्रवाई करती है तो आए दिन ऐसी तस्वीरें हर गांव शहर से मीडिया के कैमरों में क्यों कैद होती है? ये एक बड़ा सवाल है। गोड्डा से न्यूज़ 9 नेटवर्क के लिए साजन मिश्रा की रिपोर्ट। कैथपुरा टू सौड़ा, जिस रोड को हम आपको पिछले कैथपुरा में हम जिस दुर्गति को दिखाए थे उसी रोड से होते हुए हम सौड़ा भी पहुंच चुके हैं। और जब यहाँ पर भी आए तो यहाँ पर भी वही देख सकते हैं। ये किसी पोखर का दृश्य नहीं है, किसी तालाब का दृश्य नहीं है, एक सड़क का दृश्य है। और ऐसा दृश्य सिर्फ और सिर्फ विभागीय कर्मी के मनमानीपूर्ण रवैये कहा जाए या फिर उनकी अनदेखी कहा जाए, उन्हीं के बदौलत ये हुआ है। तो आइए हम यहाँ के अब ग्रामीण से बात करते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हो पाया है, जिसका टेंडर वर्क होता है और वो कार्य कुछ ही सालों पहले संपन्न होती है और उसके बाद ये स्थिति आखिर ये कैसे संभव हो पाया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद हुआ, हम यहाँ के पूर्व प्रमुख हैं। जी। तो ये जो हम एक तालाब नुमा एक सड़क देख पा रहे हैं, इसके पीछे का क्या मतलब माजरा क्या है? इसमें जब काम चल रही थी हम उस समय इनके ठेकेदार को भी बोले थे कि यहाँ पे गड्ढा है, आप भर के बनाइए, लेकिन उसने अनदेखी करते हुए इस रोड को भरा नहीं। बगल में गड्ढा भी है उसको भी नहीं भरा। और रोड का यह दुर्दशा देखिए, हम बोलते बोलते थक गए, लेकिन बोला कि बोलने से क्या होगा आपका, बोलिए, खूब बोलिए। एक सवाल हमको बताइए कि ये रोड कितने प्राकृतिक राशि का कितना था? जो 2 करोड़ 19 लाख की राशि से यह बनी हुई है। कैथपुरा टू सौड़ा, सौड़ा टू राहा 2 फेज में ही बना है, दोनों एक ही ठेकेदार बनाया है। जबकि हम लोग बोलते रहे ग्रामीण, इसमें कुछ दिन पहले हम पूरा दबाव डाले तो इसमें 2 गाड़ी में सिर्फ मेटल और छर्री गिरा दिया और बाकी छोड़ दिया। आप गड्ढा देख रहे हैं, 3.5 फीट पानी इस जगह रहता है, कोई भी बाइक वाला इस जगह आके गिर जाता है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि महज 3 वर्ष ही अभी हुआ है और कहीं ना कहीं तब तो इसका मेंटेनेंस कार्य होना चाहिए। जी, मेंटेनेंस कार्य होनी चाहिए। हम लोग ग्रामीण यही मांग करते हैं सर्वसम्मति से कि इसको जितना जल्द है मेंटेनेंस कराया जाए। पूरा रोड का स्थिति आप खुद देख रहे हैं कि यह रोड का स्थिति जो अभी है एकदम बिल्कुल जर्जर अवस्था में। यह देखिए पुल भी करेक्ट किया है और आगे भी पुल देखे होंगे पूरा करेक्ट किया हुआ है।
तो ग्रामीण का मांग भी जायज़ है। और जब इस पथ को बने अभी पूरा 5 वर्ष नहीं पूरा हुआ है, तो फिर इसका मेंटेनेंस के लिए जिम्मेवार कौन होगा? हम अपनी ओर से भी और इस ग्रामीण के तरफ से भी जिला प्रशासन का और इस पथ प्रमंडल विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस पथ का अविलंब मरम्मतीकरण का मांग करते हैं। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व परेशान है और इससे बचने के लिए सरकार लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है और यही अधिकारी लोगों को साफ सफाई के विभिन्न प्रकार के तरीके भी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ चिराग तले अंधेरा वाली कहावत सटीक बैठ रही है, क्योंकि ऐसे हालातों के बीच कोई कैसे सुरक्षित रह पाएगा और कैसे साफ सफाई रख पाएंगे जहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था ही ना हो। अब देखना यह है कि कुंभकर्ण की निंदा में सोए स्थानीय जिम्मेदार इस खबर को देखकर जागते भी हैं या ये जनता ऐसे ही पानी में हिचकोले खाती रहेगी। आज की इस स्पेशल स्टोरी में सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 नेटवर्क पर। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।